सनातन के गर्व इस महाकुंभ पर्व पर आकर के जिस श्रद्धा भक्ति के अतिरेक से इस सनातन को महाकुंभ पर्व को गौरव देते हुए हमारे बड़े भाई अमित शाह जी ने, जो देश के एक यशस्वी गृह मंत्री होने के साथ साथ जिनके रग रग में हिंदुत्व बसा हुआ है, उन्होंने अपने उस हिंदुत्व को, अपने उस सनातन को सार्वजनिक रूप से भी जो है अभिव्यक्त किया। लोग कतराते थे, अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे और ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठानों में देश के प्रशासक, देश के राजा कहो, रूलर कहो, वो सामने नहीं आते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी और परम आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उस पूरी कुंठा आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ा है और अपने आप को सनातन धर्म से जो वो जुड़े हुए हैं उसको गर्व के साथ कहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऋषियों का वंशधर हूं, और अपनी आस्था को उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है। यह सनातन का गौरव काल है, अमृत काल है, और यहाँ महाकुंभ में जो अमृत बरस रहा है, जो दैवी शक्तियों का आशीष बरस रहा है, अनुग्रह, उनकी कृपा बरस रही है, उस कृपा से अपने आप को अभिषिंचित किया। सभी श्रद्धेय हमारे आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ, सब संतों के साथ गंगा में, जमुना, सरस्वती में संगम में स्नान भी किया, पूजा अर्चना भी की, और राष्ट्र के मंगल के लिए और सनातन धर्म हमारा युग धर्म बने इसके लिए प्रार्थना भी की, और सब संत महापुरुषों ने उनको अपने आशीषों से अभिषिक्त किया। महाकुंभ ये मात्र एक जल से स्नान ही नहीं है, योग से, ध्यान से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा सुमिरन से, जप से, तप से, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, यही संगम है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का। ये संगम है प्रेम, करुणा और मैत्री का। ये संगम है ऋग यजु साम की जो त्रय विद्या है, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रह करके शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से आत्मा को उस परमात्मा के साथ में मिला देना, इसका ये महासंयोग है इस महाकुंभ में। और केवल मात्र स्नान ही नहीं, स्नान करते करते ये संकल्प कि मैं अपने जीवन से कम किसी एक बड़े दोष को त्यागने का संकल्प लेता हूँ और किसी एक बड़े सद्गुण को धारण करने का संकल्प लेता हूँ। इन व्रतों और संकल्पों के साथ हमें कुंभ में स्नान करना चाहिए, अन्यथा तो लोग आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। मेला में बहुत झमेला भी है, उस तरफ नजरें मत डालना। कोई चिलम पी रहा है, कोई और कुछ ऐसे कर्तव्य कर रहा है जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारी शालीनता, हमारी सात्विकता के अनुरूप नहीं है, उधर ध्यान नहीं देना। पूरे संसार में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों तरह के आपको दृश्य मिलेंगे। आप अपनी ग्राह्यता पर केंद्रित रहना, और जो दृश्य जगत है ये तो 1% में है, अदृश्य अमूर्त जगत तो 99% पूरा एक एक अस्तित्व उससे भरा हुआ है। उन दैवी शक्तियों का एक दिव्य संयोग यहाँ पर सैकड़ों वर्षों के बाद बना है, और उस दैवी संयोग को, उस दैवी संस्पर्श को अनुभव करके उससे स्वयं को आह्लादित, आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत करे तो कुंभ में आने का पूरा लाभ मिलेगा। मौनी अमावस्या में मौन हो करके और अपने अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ करके ध्यान के साथ स्नान करेंगे तो तन, मन, चित्त, चेतना आत्मा निर्मल होगा, प्रारब्ध दोष कटेंगे, जीवन में बहुत विघ्न, बाधाएं, संकट, उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। और मन में एक संकल्प धार लें कि हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक पूर्वजों की संतान है, एक भारत माता की संतान है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो देश में चल रहा है, इससे अपने आप को मुक्त करें। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये जो भाव हैं इनसे ऊपर उठ करके ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत का तात्पर्य है जो
अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण मस्तिष्क हमारे पास है, जो अन्याय को दूर करे वो भुजाएं क्षत्रिय हमारे पास में, जो अभाव को दूर करे वो हमारा उरु हमारे पास में है, और जो पूरे शरीर को ढोते हैं, इस जीवन की पूरी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे शूद्र हमारे चरण ही हैं। तो अपने भीतर ही 4 वर्णाश्रम धर्म है, अपने भीतर ही सनातन है, अपने भीतर ही हिंदुत्व है, अपने भीतर ही सारी संस्कृति, सारी प्रकृति, इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म, यही सनातन का सार है। बाकी जो भी ऊंच नीच भेदभाव जात पात सनातन के नाम पर कर रहा है वो सनातन धर्मी नहीं, वो विधर्मी है।